मेरे पास एमएचए की सिक्योरिटी है, मैं गोली मार दूंगा। मैं आज बता दिया आपको, अभी मेरे पीछे आए तो मैं गोली मार दूंगा। नमस्कार, मैं हूं जसवी चौहान। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह का आरोप है कि वो कोई आरोपी नहीं है जो इस तरह उनके घर के बाहर पुलिस की गश्त लगाई जा रही है। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने कहा कि अगर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिक्योरिटी ना होती तो उन्हें मार दिया जाता। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में होशियार सिंह 2 गाड़ियों को रोकते हैं और इनके अंदर सवार लोगों से पूछताछ करते हैं। इस दौरान वो पूरी तरह आग बबूला हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो लोग उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। उनके ये पूछने पर जब उनकी फोन पर किसी से बात करवाई जाती है और पूछने पर दूसरी तरफ से जो जवाब दिया जाता है वो होता है कि ये जवान गश्त कर रहे हैं। इस पर गुस्साए होशियार सिंह कहते हैं कि उनके पास गृह मंत्रालय की तरफ से सिक्योरिटी है और अगर ये लोग ऐसे ही पीछा करते रहे तो वो उन्हें गोली मार देंगे। उन्होंने कहा, मेरे पीछे किसी की भी गाड़ी को लगाया गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ये जो स्टेटमेंट है उनका, गोली मार दूंगा और मेरे पीछे किसी को लगाया गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस पर जो लोग हैं वो 2 पक्षों में डिवाइड हो गए हैं। कुछ होशियार सिंह के पक्ष में है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह गोली मारने की धमकी देना अस्वीकार्य है और इस पर एक्शन होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिक्रिया लेने के लिए हम कैबिनेट मंत्री रैंक और विधायक भवानी सिंह पठानिया से बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे इस समय भवानी सिंह पठानिया जी हैं। सर, हमें बताइए प्लीज कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो होशियार सिंह जी का आज का वीडियो वायरल हो रहा है उस पे, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो गोली मार देंगे अगर उनका पीछा किया गया पुलिस द्वारा। नहीं, देखिए, होशियार सिंह जी का एक्चुअली ये थोड़ी लंबी कहानी है और इसमें हुआ क्या था कि जब इन लोगों ने जो राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ जी इसे, और जब इस्तीफा स्वीकार हुआ तो उस समय जो उन्होंने सोचा था ये घटनाक्रम कुछ उस तरीके से नहीं जो है वो हो पाया। अब उनको ये लग रहा है कि जब ये इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जब कमलेश ठाकुर जी यहाँ पे प्रत्याशी बनकर आई और कमलेश ठाकुर जी के प्रत्याशी बन के आने के बाद से जब से कैंपेनिंग शुरू हुई है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको अब लग रहा है कि ये बड़ी बुरी तरीके से हारेंगे। तो आप देखिए कि ये बाकी हर तरीका तो अपना चुके हैं। इन्होंने जो है वो साम दाम दंड भेद, इन्होंने सब कुछ जो है वो देरा की जनता के साथ अपना के देख लिया है। जब हार बिल्कुल सामने नजर आ रही है तो ये आखिरी हथियार ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हथियार ये है कि किसी तरीके से एक सिंपैथी वेव लें और ये सिंपैथी वेव ये लें कि अपने आप को विक्टिम जो है वो बनाना चाहते हैं कि मैं एक विक्टिम हूं और मेरे को विक्टिमाइज किया जा रहा है और उस विक्टिमाइजेशन के तहत जो है सरकार मेरे पे हावी हो रही है और मुझे अब वोट दीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से देरा की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। सब लोग जानते हैं कि हार ना केवल निश्चित है बल्कि अब सिर्फ देरा को उसका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होना है। तो इस करके जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये सारा का सारा घटनाक्रम किसी भी सरकार से लिंक नहीं है। ये सारा घटनाक्रम सिर्फ एक बात से लिंक्ड है कि होशियार सिंह जी को ये लग रहा था वो इलेक्शन आराम से जीत जाएंगे और अब जो घटित हुआ है, जब हार उनके सामने दिख रही है तो उनको अब ये लग रहा है कि अब किसी तरीके से हम सिंपैथी वेव लेके या सिंपैथी फैक्टर लेके एक वेव क्रिएट करें, एक सिंपैथी की या सहानुभूति की, और उससे जो है वो वोटर को गलगलाने की कोशिश करें। तो इससे ज्यादा और ये कुछ नहीं है जी। जैसे कि ये वोटिंग से एक दिन पहले हुआ है तो क्या आपको लगता है कि इसका इस बात से भी कुछ लेना देना है कि इसको, अगर जैसा आपका कहना है कि ये सिंपैथी ली जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रॉपर्ली प्लान किया गया है कि वोटिंग से जस्ट एक दिन पहले ये किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए ये सुनियोजित षड्यंत्र है। आप ये देखिए कि अब ये होशियार सिंह जी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो दुष्प्रचार और जो उनका जो सब्टरफ्यूज की एक जो स्ट्रेटजी होती है, जो एक बहुत ही फांसीवादी विचारधारा से निकली हुई एक वो स्ट्रेटजी होती है, तो वो होशियार सिंह जी सीख गए हैं। और उसमें अगर आप देखिए कि जब हार निश्चित हो
तो कुछ ऐसा करो कि लोगों को लगे कि नहीं, हाय हमारा बेटा हमारा बच्चा जो है उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो एक दिन बचा है, अब इस एक दिन में वो जानते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी वो प्रलोभन दे दे, कोई भी वो किसी भी प्रकार का वो जो है मतलब डरा धमका ले या किसी भी प्रकार से हाथ पैर जोड़ ले, उससे वोटर जो है वो टर्न अराउंड होने वाला नहीं है। तो आखिरी हथियार उन्होंने ये फेंका है आखिरी मिनट पे कि एक सिंपैथी वेव को, सहानुभूति लहर को एक जनरेट किया जाए कि देखिए हमारे देरा के लड़के के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और इस करके वो जो है हवा का रुख बदल दें। तो ये प्री प्लान है, सुनियोजित साजिश है, और ये उसी के तहत जो है ये आज ये बयानबाजी हो रही है। जी, उनकी वाइफ का भी एक वीडियो आया उसके बाद जिसमें वो इमोशनल होती हुई भी नजर आई, और उनका कहना ये था कि वो देरा से हैं और उनको क्या ये भी हक नहीं है कि वो वहां पर चुनाव प्रचार कर सकें और ये सारी चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं उनकी वाइफ जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सारी की सारी अब जो नरेटिव है, ये सारा नरेटिव जा रहा है सिंपैथी की तरफ, सहानुभूति कि हाय हमारा बच्चा हमारा बेटा हमारा भतीजा हमारा भांजा, बेचारे को देखो कैसे इसको जो है वो इसका शोषण किया जा रहा है। तो किसी तरीके से एक सिंपैथी वो जनरेट कर दी जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ये घटनाक्रम शुरू हुआ था वोट डालने से, आज से कोई लगभग फरवरी 27 फरवरी की बात है, उसके बाद फिर जिस तरीके से हेलीकॉप्टरों में बैठ के पहले चंडीगढ़ और फिर दिल्ली और ये उत्तराखंड में रहे, उसके बाद वापस आके इन्होंने अपने रिजाइन दिए, उसके बाद धरने दिए कि हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो, जिसकी कोई जरूरत थी नहीं। ये भी जानते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सब जानते हैं कि ये क्यों किया गया था। अब बदकिस्मती से हुआ क्या कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्वयं मुख्यमंत्री का परिवार जो है वो देरा से इलेक्शन लड़ेगा। तो इन्होंने पहले जो है थोड़ा बहुत मुकाबला करने की कोशिश की, कैंपेनिंग जो है पूरा इन्होंने शक्ति झोंक दी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उसके बाद विक्रम जी, मंत्री जो विक्रम है, आप इनके जम्वाल जी, पवन काजल जी, ये सारे के सारे जो है पिछले 17-18 दिन से यहाँ पे जुटे हुए हैं। लेकिन जब ये सामने दिख गया कि देरा की जनता ने अब विकास को चुना है, देरा की जनता ने अब जो है कमलेश ठाकुर जी को और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को चुना है, तो ये आखिरी हथियार मैं बोल रहा हूँ कि वो जो आरएसएस फिलॉसफी से ओरिजिनेट हुआ सिंपैथी जनरेट करने के लिए, एक सहानुभूति जनरेट करने के लिए, वो आखिरी हथियार जो है वो अब ये चल रहे हैं। लेकिन ये हथियार भी फेल होगा क्योंकि ये सबको दिख रहा है कि जो भी ये चीज बोल रहे हैं उसे सिंपैथी जनरेट करने के लिए, और इसके पीछे कोई तथ्य है नहीं। जी भवानी जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि पुलिस प्रशासन पर इसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, लेकिन जो पुलिस की जिस पुलिस पर वो आरोप लगा रहे हैं वो वही पुलिस है जो जयराम ठाकुर जिनकी सिक्योरिटी में जाते हैं, तो वहां उनके नेता को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पुलिस से, तो सेम पुलिस से होशियार जी को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना जी कि देखिए ये शायद ये कुछ ऐसी एक घटना का इंतजार कर रहे थे जिस घटना को ये बड़ा बनाकर उससे सहानुभूति जो है लोगों से ले पाए। अब वो घटना मिली नहीं। जब कोई घटना मिली नहीं तो जिस प्रकार से इन्होंने पता नहीं एक प्राइवेट नंबर की टैक्सी को रोका और उसके ऊपर बोला कि इनको मैं गोली मार दूंगा और ये कर दूंगा, मेरे हिसाब से तो देखिए हत्या की धमकी का आरोप जो है इनके ऊपर बनता है सीधा सीधा। ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट ही मैं इनको गोली मार दूंगा या इनको गोली मरवा दूंगा। मतलब आप क्या अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? तो अब जो भी आरोप है, मतलब जो पुलिस जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वही पुलिस जो है ये इनकी सिक्योरिटी में भी थी। इनके जो पीएसओ हैं ये उसी पुलिस का पार्ट है। जो जैसे आपने सही बोला कि नेता प्रतिपक्ष की सिक्योरिटी में भी वही लोग हैं। अब जब उनको कोई परेशानी नहीं है तो ये सिर्फ एक, मैंने आपको कहा ना कि एक इवेंट की वेट कर रहे थे कि घटना को क्रिएट किया जाए। जब पूरे कैंपेन के ड्यूरेशन में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कांग्रेस की तरफ से जो है वो पूरा संयम बरता गया। इन्होंने प्रोवोक बहुत किया सबको, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है पूरा संयम बरत के हमारे नेता माननीय
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यही लिखा था कि हम कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, हम कोई भी अपशब्द किसी को नहीं बोलेंगे, हम जो है यहाँ पर किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर लोगों के दिलों को जीतने आए हैं और विकास करने आए हैं। तो हमारी तरफ से कोई भी जो है जब प्रोवोकेशन नहीं मिली तब ये आखिरी दिन, क्योंकि अगर आज ये इस तरीके की हरकत ना करें तो इनका जो है वो सिंपैथी जनरेट करने का जो एक मौका है वो चला जाएगा। तो आज इन्होंने आनन फानन में मतलब कुछ एक वो बोलने की कोशिश की है जिससे ये मैसेज जाए कि चीजें जो है वो बहुत खराब है और सरकार जो इनका शोषण कर रही है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने भी बड़ा अग्रेसिवली जो है एक कैंपेन किया है देहरा के अंदर, और जो मेरा असेसमेंट है वो असेसमेंट के हिसाब से ना केवल चुनाव ये हार चुके हैं, ये इतनी बुरी तरह से चुनाव हारे हैं कि इनको पता चल जाएगा कि ये इस प्रकार के हथकंडे, इस प्रकार के पैंतरे एक पढ़ी लिखी जनता और एक प्रबुद्ध जनता के जो है उसके बीच में नहीं चलते। जी जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भवानी जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जयश्री, थैंक यू। अभी आपने सुना भवानी सिंह पठानिया को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोटिंग से एक दिन पहले ये सब प्री प्लान करके किया गया और इस पूरे इंसिडेंट का जो मोटिव था वो सिंपैथी गेन करना था। उन्होंने ये भी कहा कि गोली मारने की बात करना एक क्रिमिनल एक्ट है। गौरतलब है कि देरा से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। कल यानी 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर मतदान होना है, देरा, नालागढ़ और हमीरपुर। आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी या फिर कांग्रेस के खाते में ये तीनों सीटें आने वाली हैं। साथ ही जो ये इंसिडेंट हुआ है, होशियार सिंह ने जो स्टेटमेंट्स आज दी हैं और जो उनका आरोप है सुक्खू सरकार पर, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, देखते रहिए समाचार फर्स्ट।